नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इन्फो विदिशा न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। उदयगिरी की पहाड़ियों को गोवर्धन की तरह पूज्य बनाने के उद्देश्य से शहर के प्रथम धर्म अधिकारी पंडित विश्वनाथ शास्त्री द्वारा सन 1890 में इसकी परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा की तर्ज पर प्रारंभ की गई थी। साल में एक बार आंवला नवमी पर यह उदयगिरी परिक्रमा और निशान यात्रा शुरू हुई। रामलीला मेला समिति के उप संचालक पंडित सुधांशु मिश्र बताते हैं कि 18 किलोमीटर की इस परिक्रमा का उद्देश्य सभी मंदिरों को एक साथ उनके निशान के साथ लाना था। नरसिंह शिला जो काफी प्राचीन है और एक ही पत्थर पर उकेरी गई है, वहां काव्य पाठ भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि 1895 से 2001 तक प्लेग नामक बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। वहीं 2019 से 2021 तक कोविड की बीमारी में सबको घेरा था, लेकिन उस दौरान भी ये यात्रा और उदयगिरी परिक्रमा अनवरत रूप से चलती रही। राजपुरोहित पंडित मनोज शास्त्री ने बताया कि कार्तिक मास सर्वोत्तम और शुभ फलदायी है। अक्षय नवमी का किए गए कोई भी दान पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। शहर के सभी मंदिरों को एकजुट करने और उन्हें साथ लाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस निशान यात्रा के दौरान सभी निशान एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और हेमा मालिनी डैम के रास्ते से होते हुए उदयगिरी की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान सभी मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। गोवर्धन पर्वत की तर्ज पर उदयगिरी परिक्रमा भी की जा रही है, जो 134 सालों से अनवरत जारी है। रामघाट पर ध्वजाओं की पूजा होकर बेतवा की पूजा की जाती है। रास्ते भर भजन कीर्तन का आयोजन चलता है। शाम के समय इसी रास्ते से विभिन्न मंदिरों की पूजा अर्चना करते हुए पंडित विश्वनाथ शास्त्री के निवास पर निशान यात्रा का समापन किया जाता है। यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ निकाली जा रही है, कब से निकालते आ रहे हैं, क्या मामला? वर्ष भर में कार्तिक मास सर्वोत्कृष्ट मास बताया गया। इस कार्तिक मास में भगवती महालक्ष्मी की आराधना सेवा पूजन करते हैं। उसी कार्तिक मास के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए आज अक्षय नवमी की पावन तिथि है। आज किया गया दान पुण्य अक्षय होता है, इसका कोई क्षय नहीं होता। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत विदिशा का सौभाग्य हुआ कि विदिशा में एक विद्वत प्रतिभा का जन्म हुआ, जिन्हें हम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पंडित विश्वनाथ जी आराधना में विद्यार्थियों को स्वाध्याय कराने में, धर्म के परिक्षेत्र में कार्य कराने में व्यतीत हो गया। उनके ही मन की ये परंपरा थी कि विदिशा के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए संपूर्ण नगर को उदयगिरी की जो जिस प्रकार गोवर्धन का पर्वत है उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उदयगिरी की जो पहाड़ है उसको भी धर्ममय बताया गया। उसके निमित्त उदयगिरी की परिक्रमा का के निमित्त समस्त मंदिरों को जोड़ने के लिए पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री महाराज ने इसका प्रारंभ किया। एक और बड़ी विचारणीय बात है, रामलीला तो विदिशा में चली रही है, लेकिन रामलीला प्रारंभ हो पूज्य प्राणीय पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री महाराज ने आज ये कार्य प्रारंभ किया था, जिसको अनवरत रूप से आप इस समय विदिशा नगर में देख रहे हैं। रामघाट पर ध्वजों का पूजन हुआ, वेत्रवती का पूजन हुआ। अब जो रामलीला की परंपरा है, हेमा मालिनी डैम जिसे बंधा के रूप में जाना जाता है, वहां भैरव जी के मंदिर तक जाएंगे और वापसी में संपूर्ण मंदिरों का भ्रमण करते हुए पुनः उदयगिरी के तट पर ये ध्वज यात्रा पहुंचेगी और सायकाल विश्राम के समय पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री महाराज के गृह निवास पर इसका समापन होगा।